नमस्कार जी। एक बहुत ही सुंदर विषय मन में, क्योंकि 108 रामायण जी पढ़ रहा हूँ तो कोई ना कोई बीच बीच में प्रेरणा होती रहती है राम जी की इच्छा से। उस प्रेरणा के स्वरूप मन में भाव अंकुरित होते हैं। एक हमारी बहुत दिव्य विभूति हुई है भारतीय संस्कृति में, माता जीजाबाई। माता जीजाबाई माँ दुर्गा जी का साक्षात अवतार है। अब एक बड़ी विचित्र एक ट्रेंडिंग है हमारे समाज के अंदर कि अमिताभ बच्चन इसके घर पैदा होगा, अनिल कपूर मेरे घर पैदा होगा और ऋतिक रोशन इधर पैदा होगा। यही विषय अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, बाइडेन, जो सेलिब्रिटीज, बिग शॉट्स या जो बहुत बड़े अचीवर्स, इसरो के चीफ जिन्होंने चांद पर मून रोवर भेजा, तो उनके बारे में सभी समुदायों समाज के अंदर जात बिरादरियों में भी स्पर्धा प्रतिस्पर्धा होती है कि ये मेरे घर पैदा होगा, ये मेरे घर पैदा होगा, और फिर परस्पर कंप्रोमाइज़ भी होता है। अच्छा ये तू ले ले, ये तू ले ले। अब जिनका कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो उन्हीं धड़ों में यानी उन्हीं बिरादरियों में परस्पर लड़ाइयाँ भी चलती रही। नहीं अमिताभ तो मैं ही लूँगी भाई, सचिन तेंदुलकर तो मैं ही लूँगी, सहवाग तो मैं ही लूँगी, हैं जी। और पेले जो फुटबॉल का प्लेयर था, तो इसी तरह से एक हमारे वो फुटबॉल के अब एक और प्लेयर आए हैं, बहुत टॉप हैं, मेरे घर पैदा होगा। ये स्पर्धा प्रतिस्पर्धा हमारे समाज में है। तो जीजाबाई साक्षात दुर्गा जी का रूप स्वरूप है। तो जीजाबाई ने देखा कि उनकी सेना के अंदर बहुत सारे योद्धा हैं जो बहुत यशस्वी हैं या बहुत बलवान हैं या बहुत ही श्रेष्ठ हैं। जैसे अमिताभ बच्चन हैं, आप अंबानी अडानी को देखते हैं, श्रेष्ठता का ही तो आधार बनाया जाता है कि हाँ ये मेरी संतान हो सकता है या मेरी संतान होगा। तो वही उसी श्रेष्ठता के आधार पर अमिताभ बच्चन, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, बाइडेन, तो उसी ट्रम्प उसी वरीयता को आकलन करके कि भाई ये रणवीर सिंह जो भी है ये अगले जन्म मेरा संतान होगा। ये आजकल ट्रेंडिंग है। तो जीजाबाई ने क्या किया, जीजाबाई के मन में भी यही विचार आया कि ये बहुत श्रेष्ठ योद्धा है, ये मेरी आगे चल के संतान बनेगा। अब इसमें एक बहुत बड़ी दुविधा है कि जीजाबाई जब वृद्ध हो जाती, तब जब जाती अपने बड़े बुजुर्गों को कह के जाती, वो जो श्रेष्ठ योद्धा है ना, उसको मैंने पुत्र के स्वरूप में वांछा की है कि भाई तुम भी उसके लिए मरने के लिए, मारना तो मत, लेकिन मरने के लिए अरदास करते रहना कि मैं मर गई, मैं पैदा हो गई, वो पैदा ही नहीं हुआ तो मैचिंग नहीं बनेगी। तो वो अपने कुल परिवार को कह के जाती, भाई तुम भी अरदास करते रहना, दरियाफ्त करते रहना, अर्जी लांदे रहना कि जल्दी छेती मरे, अर्जी लांदे रहना छेती मरे कि साढ़े घर जम्मे। ये सभी समाज में है, दरियाफ्त करते रहना, हमारे घर पैदा हो। ये सभी धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि सभी में कोई ना कोई श्रेष्ठ होता है। तो यही परिस्थिति माता जीजाबाई की है। उसने सेना में एक योद्धा को चुन लिया। अब रात को सोती है तो रोज चिंतन करती है कि प्लान ये बना लिया मैंने कि भाई मेरे घर ये योद्धा पैदा होगा और मैं इसके ऊपर पूरी नज़र रखूँगी, और अपने तो बच्चे होंगे, देखेंगे वो गधे घोड़े ऊँट बैल जो हो जाएंगे। मैं तो यही अमिताभ बच्चन, बस यही, हाँ यही अनिल कपूर, यही खली, यही बस यही ऋतिक, बस यही, अपने तो गधे घोड़े ऊँट बैल जो होंगे हो जाने दो।
जीजाबाई ऐसा सोच रही, मानो मैं कल्पना कर रहा हूँ, बाकी विषय वस्तु वही है कि जीजाबाई के मन में चिंतन आ गया कि ये योद्धा मेरे संतान बनेगा। और फिर उसके कुल परिवार के बुजुर्गों को जीजाबाई के जाने के बाद अरदास भी लगानी पड़ी, जल्दी मरे, उधर जीजाबाई पैदा हो गई, वो नहीं पैदा हुआ। तो जीजाबाई रोज चिंतन करती है। अब प्लान ए तो ये है कि जिस योद्धा का चिंतन जीजाबाई ने किया है वो उसके घर में पैदा हो जाए अगले जन्म। अब जीजाबाई प्लान बी पर काम प्लान बी भी बनाती है। आदमी प्लान बनाता ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई। मोदी जी 22-23 प्लान बनाते हैं जब यात्रा करते हैं, डाबोल जी उनका मैनेज करते हैं। हर चीफ मिनिस्टर के उनके सेक्रेटरी प्लान बनाते हैं सेफ्टी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी के, अडानी अंबानी के भी सेक्रेटरी प्लान बनाते हैं, वो बनते ही हैं ABCD। तो जीजाबाई ने प्लान बनाया A और बी प्लान उसने क्या बनाया कि मेरे हाथ में जो मिट्टी है उसको मैं सोने में परिणीत कर दूं, और मेरे हाथ में जो हीरा है, मेरे हाथ में जो कंकड़ है उसको मैं हीरे में परिणीत कर दूं, और जो दूसरे की तिजोरी में हीरा रखा है उसकी मैं वांछा ना करूं, और जो दूसरे की तिजोरी में सोना रखा है उसकी मैं वांछा ना करूं। होता तो यही है, उसकी तिजोरी का हीरा मेरे पास आ जाए, मैं तो ऐसा तराश दूंगा कि भीम जी जावेरी की दुकान फीकी लगेगी, और उसकी तिजोरी के सोने की जो ईंटें हैं मेरे पास आ जाएं तो ऐसे ऐसे गहने बनाकर मैं पहनूंगी कि दुनिया में वो तो फिर तो कोई अंबानी की बीवी भी नहीं पहन सकती। मेरे तो ऐसे दिमाग में डिजाइन। ये हर आदमी की सोच है, किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये कलयुगी सोच है। तो आज की सोच क्या है, उसकी तिजोरी का हीरा मेरे पास आ जाए तो मैं तराश के ऐसा बना दूंगा उसको कि दुनिया में वैसा दूसरा तराशने वाला यक हीरा होगा ही नहीं, और दूसरे की तिजोरी के सोने की ईंटें मेरे पास आ जाएं, ऐसे गहने बनाऊंगी कि अंबानी की बीवी भी नहीं पहनती होगी। तो जीजाबाई 2 प्लान पर काम कर रही है। प्लान ए कि दूसरे की तिजोरी का सोना उसके पास आ जाए, दूसरे की तिजोरी का हीरा उसके पास हो जाए, तराश के वो बड़ी उसकी नक्काशी बना के बेहतरीन हीरा बना दे, और सोने की बहुत बढ़िया कलाकारी करके गहने ऐसे बनाए अंबानी की लुगाई भी फीकी लगे। ऐसी कल्पना जीजाबाई सोते समय करती है, रोज करती है। अब जीजाबाई ने प्लान बी बनाया, कहने लगी ये तो प्लान ए हो गया, अब प्लान बी पर काम करते हैं कि प्लान बी क्या है। मन के अंदर सभी के विचार चलते हैं ना, सोते हैं तो। उसने कहा प्लान बी ये है कि मेरा जैसा भी बेटा हो, निकट्टू हो, अड़ियल हो, सीधा हो, कैसा भी हो, या नीलद हो, तो उसको मैं इस धरती का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ धुरंधर और बुद्धिमान बलशाली वीर बनाऊंगी, जैसा मैंने आज तक देखा सुना ना होगा। ऐसा संकल्प ले लिया। अब प्लान है तो ये है कि भी दूसरे का बेटा मेरे घर पैदा हो जाएगा जो तकड़ा है, हट्टा कट्टा है, खली जैसा है, अंडरटेकर है जी, और फिर मैं उसको अपने जैसा बना ही लूँगी। ये पहली प्लानिंग तो ये तो बढ़िया है। अमिताभ बच्चन मेरे घर पैदा हो गया, सचिन तेंदुलकर पैदा हो गया, तो बल्ला ही तो पकड़ाना है उसको। फिर क्या है, फिर तो हमारे ही नाम चलेगा। अमिताभ बच्चन मेरे घर पैदा हो गया, फिर क्या हो गया, वो तो बनेगा ही, वही हमारा ही नाम चलेगा। एक प्लानिंग तो ये है, एक प्लानिंग है, ये आजकल की दुनिया की प्लानिंग है। पूरी दुनिया ये सोचती है आजकल। लेकिन जीजाबाई ने प्लान बी पर काम किया। प्लान बी क्या था कि मेरे पास मिट्टी है, मैं अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, पूरे वात्सल्य से मैं उसको सोना बना दूंगी, और दूसरे की तिजोरी के सोने की वांछा नहीं करूंगी। मेरे पास कंकड़ है, दूसरे की तिजोरी में रखा हुआ जो हीरा है वो मेरे लिए कंकड़ के समान है। यदि मेरे पास माँ दुर्गा की शक्ति होगी, यदि मैंने माता दुर्गा की भक्ति ठीक करी है और सात्विक ढंग से करी है, और मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने बेटे को यशस्वी शूरवीर बना दूंगी। बात तो ठीक है। अब प्लान ए तो बहुत आसान है कि अमिताभ बच्चन पैदा हो गया तो करना कुछ नहीं है, वो खुद ही कर लेगा, खुद ही किया उसने। हरिवंश में राय बच्चन जी तो चले गए, और सचिन तेंदुलकर पैदा हो गया, कुछ नहीं करना, भला पकड़ाना उसको,
भलाई तो पकड़ा ना, बाकी तो वो खुद ही कर लेगा, नाम तो हमारा ही चलेगा। ये तो है प्लान बी। लेकिन बलिहार है साक्षात दुर्गा की अवतारी माता जीजाबाई को, उन्होंने प्लान बी पर काम किया। उनको नहीं पता था ये बड़ा होकर चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, या कोई मवाली या आतंकवादी बन जाएगा, लेकिन उनको अपनी माता दुर्गा के ऊपर विश्वास था, क्योंकि माता दुर्गा के अंश से जीजाबाई उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने अपने बालक की ऐसे परवरिश करी कि वो छत्रपति शिवाजी बन गए। छत्रपति शिवाजी की माँ थी जीजाबाई। तो मैं एक बोल रहा हूँ, भारत की जो नारियाँ जीजाबाई सम होए, चरित्रवान संतान बने, मन इच्छा फल होए। सियापति रामचंद्र की जय, कि दुर्गा स्वरूपा माता जीजाबाई की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अब ये प्लान ए हुआ, ये प्लान बी हुआ, और इसी छत्रपति शिवाजी की और माता जीजाबाई की जो कहानी में से, कथानक में से चुरा कर एक पिक्चर बनी थी, काला पत्थर। अमिताभ बच्चन उसमें, राखी उसकी माँ होती है, और वो उसकी परवरिश बचपन से ऐसी करती है, उसको बड़ी मतलब एक्सरसाइज कराती है, और वो बहुत बड़ा वीर बन जाता है। वो जीजाबाई के कंसेप्ट में से चुरा कर, फिल्में ऐसे ही बनती हैं, चोर चकारे से ही बनती हैं, सब ईमानदारी के भी बनती हैं, कई बनती हैं, लेकिन बाकी ये तो चलता ही है ना, इसमें तो सब संगीत में, इसमें सब छीना झपटी चलती है, और आजकल तो कलयुग में ज़्यादा है। तो जीजाबाई ने प्लान बी पर काम किया और अपने बेटे को छत्रपति शिवाजी बना दिया, जिसको आज इतिहास जो है मणि और माणिक्यों में उनका नाम लिखा जाता है। ऐसे छत्रपति शिवाजी हैं, सूर्य चंद्र और सितारों की तरह चमचमा रहा है उनका नाम। ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी वीर हुए हैं। अब प्लान ए पर काम करने वाली भारत की स्त्रियां कैसी हैं, और प्लान बी पर काम करने वाली भारत की स्त्रियां कैसी हैं। जो प्लान ए पर काम करते हैं उनके घर तो भाई हो सकता है सचिन किसी के घर होगा, किसी के घर अनिल कपूर पैदा होगा, किसी का तेंदुलकर, ये तो सब ऊपर से नीचे, बिल गेट्स, अंबानी, अडानी सबके घर पैदा हो ही जाएंगे, और वो सब वही बन जाएंगे। अमिताभ बच्चन दोबारा अमिताभ बच्चन में, अंबानी बन जाएगा, अडानी सबके घर पैदा हो जाएंगे, अनिल कपूर बन जाएगा। लेकिन जो प्लान बी पर आज की तारीख में भारत की देवियां काम कर रही हैं, उनके घर क्या पैदा होता है, क्योंकि प्लान ए वाली तो वो सोच ही नहीं रही ना जो प्लान बी वाली कर रही है। भाई प्लान बी तभी तो सक्सेस होगा जब प्लान ए को छोड़ोगे। जब प्लान ए को ही कस के पकड़ रखा है तो प्लान बी सक्सेस हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल की जो हमारी प्लान बी जीजाबाई के समान भारतीय नारियां हैं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, उन्होंने प्लान ए को छोड़ के प्लान बी को पकड़ रखा। अब उनके घर कैसी संतानें पैदा हो रही हैं, उनके घर जो संतानें पैदा हो रही हैं डॉक्टरेट यानी पीएचडी टॉप करने वाली, कॉलेज में टॉप करने वाली, एनडीए में टॉप करने वाली, एमबीबीएस में टॉप करने वाली, जो बी प्लान पर जीजाबाई के प्लान पर काम कर रही हैं। क्योंकि उनके घर अमिताभ बच्चन नहीं पैदा होगा, उनके घर अडानी अंबानी भी नहीं पैदा होगा, पर उनके अंदर भारतीय सेना का जर्नल पैदा हो रहा है। समझ रहे हो, उनके अंदर भारतीय सेना का जर्नल पैदा हो रहा है। जो बी प्लान पर काम कर रही हैं, भारत की दिव्य विभूतियां माताएं जीजाबाई के समान, उनके घर में इसरो का चीफ पैदा हो रहा है, जिसने चांद पर यान भेजा है। जो देवियां बी प्लान पर काम कर रही हैं, जीजाबाई के समान हैं, उनके घर में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईएएस के टॉपर, जो पहली 30, 40, 50, 60, 70 में नाम जिनका आता है, उनको पैदा कर रही हैं। जो जीजाबाई के समान है वो उनको पैदा कर रही हैं। भाई जो ए प्लान वाली है तो उनके घर तो अमिताभ बच्चन ने पैदा होना ही है, अडानी ने पैदा होना है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर तो सबके घर अडानी अंबानी अमिताभ बच्चन सब पैदा हो ही रहे हैं, हो जाएंगे। लेकिन जो बी प्लान पर काम कर रही हैं वो जीजाबाई के समान है। उनके घर आईपीएस टॉपर, पीएचडी टॉपर, एमबीबीएस टॉपर, आईएएस, आईएएफ हैं जी, फॉरेन सर्विस के टॉपर,
फॉरेन सर्विसेज के टॉप पर, टॉप पायलट, टॉप सर्जन, टॉप साइंटिस्ट, वो बी प्लान वाली विभूतियों के घर में पैदा हो रहे हैं। भाई ए वालियों के घर में तो वही अमिताभ बच्चन पैदा होगा ना। फिर जब तक आप ए प्लान को ड्रॉप नहीं करेंगे, आपकी संतान का भविष्य बनने वाला नहीं है। ये भ्रम में, धोखे में चल रही है दुनिया। 84 लाख योनि, 500 साल कछुए की आयु, 8 से 10 हज़ार साल बरगद के पेड़ की और 1000 साल पीपल की। इसमें ज़्यादा कथा नहीं करता। कीट पतंगों की 2-2, 4-4 दिन की हो सकती हैं, लेकिन 84 लाख योनियाँ कोई 1,00,000-2 साल, 2-4 साल, 2,000 साल में पूरी नहीं होने वाली, लाखों साल लग जाते हैं। भ्रम में ना जीजिए, यथार्थ में जीजिए। जो खाना है खाइए, पीना है पिए, आनंद करना है आनंद कीजिए और मोक्ष का साधन ढूंढ लीजिए। मैंने निर्धारित कर लिया है, जब सृष्टि की संरचना हुई है तो एक प्रोग्राम हुआ है इसका, आपका डार्विन का सिद्धांत के एक कोशिकीय जीव बने, जलचर बने, नभचर बने, ये बना वो बना, फिर पक्षी बने, फिर डायनासोर बने, ये बने। ये तो डार्विन का सिद्धांत कह रहा है। लेकिन हमारा जो हिंदी शास्त्र कह रहा है, जो हमारा ब्रह्मा जी का जो शास्त्र कह रहे हैं, विष्णु भगवान का, राम जी का शास्त्र कह रहा है, शिव का शास्त्र कह रहा है, वो कह रहा है ब्रह्मा जी ने जीव बनाए हैं। लेकिन दोनों ही सिद्धांत ये कहते हैं कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है सृष्टि से पहले, ना कोई जीव है, ना पेड़ है, ना पौधा है, ना जंतु है, कुछ भी नहीं है। तो उस समय वो परम पिता परमात्मा तो है, जिसे विष्णु कह रहे हैं, सीताराम कह रहे हैं, राधे श्याम कह रहे हैं, वो देवी देवता तो माता दुर्गा कह रहे हैं, वो कहाँ हैं? तो वो सृष्टि संरचना से पूर्व एक शून्य होता है, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व तक, उससे भी पूर्व। इसकी तो गणना कोई लगा ही नहीं सकता कितना है। वो गिनेगा तो उसकी करोड़ों जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, गिन नहीं सकता उसको कितना पूर्व है। सृष्टि संरचना के उससे भी करोड़ों जन्म पूर्व, करोड़ों खरबों वर्ष पूर्व भगवान एक शून्य में स्थापित रहते हैं। हमारे भारतीय शास्त्र में शून्य का व्याख्यान आता है। जो संत लोग चेले बनाते हैं वो अडानी अंबानी बनेंगे, तेंदुलकर बनेंगे, लेकिन जो चेले नहीं बनाते और ना किसी को ज़्यादा बातचीत करते हैं, मौन रहते हैं, वो मुक्ति के साधक होते हैं। उन्होंने जगत को देख लिया है। तो हमारी स्थिति अब ऐसी हो गई है, एकाकी अंतर्मुखी मौनी बोधात्मक प्रकृति, जग ना सकता है, जग नहीं लिपता है, पूर्ण विरक्ता है, पूर्ण विरामम समादिष्ट महासीताराम सृष्टि सृजन पूर्वम शून्यम स्थितियामी। अभी महाशून्य में नहीं कह सकता। अब महाशून्य का क्या भेद है वो भी सुन लीजिए। जितने भी सितारे हैं सबकी कहीं ना कहीं पृथ्वियाँ हैं। उन पृथ्वियों के ऊपर एक शून्य है, क्योंकि उसी से तो हमारे आकाश में हमें वैकुंठ मिलता है। उसके ऊपर एक शून्य है, लेकिन उसके पीछे एक महाशून्य है जिसमें सब शून्यों का समावेश हो जाता है। यानी सृष्टि जो इसकी गणना तो सोचना भी दिमाग को, मतलब कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर ना आज का, जब 400 जी आ जाएगा, 500 जी आ जाएगा, 800 जी आ जाएगा, 1000 जी वैसे आएगा नहीं, उससे पहले ही पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि लाखों साल गुजर जाएंगे। लेकिन अगर जो 6G में ये चमत्कार हो रहे हैं, जब 1000 जी आ जाएगा तब भी उस महाशून्य की गणना कठिन है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्यों? क्योंकि हमें उसे महाशून्य को नहीं जानना, हमने शून्य को जानकर उसमें जब हमारी वहाँ पे उसमें ना दिन है ना रात है, न रूप है न रंग है, न फल है न बीज है, न जीवन है न मृत्यु है, न प्रकाश है न अंधकार है, न दिन है न रात है, न पाप है न पुण्य, कुछ भी नहीं है वहाँ सिर्फ महासीताराम जी हैं और शिव पार्वती हैं, 2 जोड़ियाँ हैं। ब्रह्मा का निर्माण होता है, बाकी जितने चित्रगुप्त, दिग्पाल, ये सब आप जैसे इंसानों में से चुन के बनाए जाते हैं। इंद्र भी आप जैसे इंसानों में से चुन के बनाया, ब्रह्मा भी लगभग आप जैसों में से ही बनाया जाता है। और सभी देवी देवता तो भगवान पैदा करते हैं, वो उनका अंश है। तो शिव पार्वती जो अजन्मा हैं और विष्णु भगवान महासीताराम जो अजन्मा है, वो शून्य में रहते हैं। मैंने उस शून्य में समा जाना है, जहाँ जात पात धर्म अधर्म नहीं है। फिर भी जो देवियाँ
माता जीजाबाई के भाव वाली हैं, वो मेरी माँ, उनको मैं एक मंत्र देता हूँ, विद्या समस्ता तब वेदा स्त्री समस्ता सकला सब तू ताक्या पुरुत एवं याद परा सभ्य परा प्रोक्ति है। इस धरती की समस्त विभूतियाँ जो प्लान बी पर काम कर रही है, माता जीजाबाई के समान, माता जानकी के अंश से उत्पन्न हुई जानकर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी पत्नी योगिता बख्शी है, उसके सिवा सब मेरी माता के समान है, क्योंकि शिव जी का दंड विधान, राम जी का दंड विधान ऐसा प्रकट हुआ है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक नारी के सिवा बाकी सब समझो महतारी, तो आदमी को पातक नहीं लगेंगे। लेकिन पातकों उत्पातकों की लड़ियाँ तैयार हैं अगले जन्म। जो आदमी, हमने किसी की पत्नी से तो कोई गलती नहीं करी, लेकिन युवावस्था में जो गलतियाँ किया उसका दंड भुगत रहे हैं। इसलिए एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अपनी पत्नी के सिवा सभी को समझो महतारी। तो मेरी सब माता के समान है। अब प्रथम तो मैं उनको, जो बी प्लान पर काम कर रही है माता जो जीजाबाई के समान, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साक्षात माता दुर्गा जी के अंश से उत्पन्न हुई माता जीजाबाई के समान, और माँ जो है वो साक्षात जीजाबाई का अंश थी, क्योंकि उसने दूसरों के बच्चों पर नज़र नहीं रखी, अपने बच्चों पर रखी। ये दूसरों के बच्चों पर नज़र रखती है तो अपने बच्चों का विकास बाधित होगा ही होगा। तो मेरी माता थी वो साक्षात जीजाबाई के समान थी। अब ये तो हो गई प्रथम श्रेणी। अब द्वितीय श्रेणी तो ये है, ये भूत लोग हैं। मैं पहले भी मरा था तो भूत बना था, अब मरूंगा तो मुक्त नहीं हुआ तो भूत ही बनूंगा। तो हमारी जो चुड़ैल, डायन, पिशाचिनियाँ, डाकनियाँ, शाकनियाँ, ये सब स्त्रियाँ ही बनती हैं, और भूत, प्रेत, राक्षस, जिन्न, बैताल ये पुरुष ही बनते हैं। क्योंकि वो रामायण शुरू हुई, शिव पुराण शुरू हुआ, कहते हैं हम राम जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, भूतों, प्रेतों, चुड़ैलों, डायनों को भी प्रणाम करते हैं। तो प्रथम श्रेणी में तो मैं उनको रखता हूँ जो जीजाबाई के समान है। अब द्वितीय श्रेणी में सारा समाज आ गया, क्योंकि वो कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुगबानी। उसमें देहदारी भी आ गए, श्रेष्ठ भी आ गए, धर्मात्मा भी आ गए, चोर डाकू लुटेरे सारे आ गए, उसमें कोई छूटा नहीं है। तो प्रथम श्रेणी तो है जीजाबाई के समान, और द्वितीय श्रेणी है चुड़ैलों, डायनों वाली, और पिशाचनी और डाकनी और शाकनी वाली, वो भी स्त्रियाँ ही बनती हैं। तो आप उस योनि में ना जाइए, अपने बच्चों का निर्माण कीजिए और उसके बाद मुक्ति को पा लीजिए, हैं जी। और अगर आप दुनिया की सोच में जाते हैं तो पहले तो मैं जो जीजाबाई के समान नारी हैं उनको प्रणाम करता हूँ, माता दुर्गा के अंश से उत्पन्न हुई जानकर। और फिर उसके बाद धरती में जितने जीव हैं, पशु पक्षियों में स्त्री की योनियाँ हैं, पेड़ पौधों में भी स्त्रीलिंग होता है, वो योनियाँ, डाकनियाँ, शाकनियाँ, पिशाचिनियाँ, राक्षस, जिन, बैताल, सबको मैं माता दुर्गा के अंश समझकर प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुगबानी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बुद्धिमान लोग इससे ज्ञान ग्रहण कर अपना अपने परिवार का कल्याण करेंगे, और मूड मेरे को सजा दे रहे हैं वो देते रहेंगे। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी।